आज की हमारी मूवी एक साइंस फिक्शन मूवी है। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी लास्ट वीडियो को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है। बस ऐसे ही आप सब हमें सपोर्ट करते रहिए और हम ऐसी ही कुछ बहुत अच्छी अच्छी मूवीज लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की मूवी का नाम है रेडियस। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। इसका नाम था लेम और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद इसका एक्सीडेंट हो गया। लेम को कुछ देर बाद होश आता है और वो कार से बाहर निकलता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसका नाम क्या है और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और वो इस कंडीशन में कैसे पहुंचा। इसके बाद हम देखते हैं कि लेम अपने एक्सीडेंट वाली कार से बाहर निकलकर आता है और रोड पर आ रही एक कार से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। लेम देखता है कि कार रुकने की बजाय ग्राउंड में जाकर गिर जाती है। जब लेम उस कार को चेक करने जाता है तब वो देखता है उसमें बैठी लेडी मर चुकी थी। पर लेम हॉस्पिटल में कॉल करके उस लेडी के बारे में बताता है। जैसे ही लेम हॉस्पिटल में बात कर ही रहा होता है, उसके दौरान उस लेडी की कार पर एक क्रो आकर गिर जाता है। पर ये सब लेम को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी लेम डरते हुए वहाँ से निकल जाता है। कुछ दूर चलने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाता है जिससे वो किसी की हेल्प ले सके। पर वहाँ पहुंचकर उसे बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती हैं, जिनकी आईज कुछ अजीब तरीके से सफेद पड़ी हुई थी। ये सब देखकर लेम को लगता है कि शायद एयर में कोई वायरस आ गया। पर कुछ देर बाद लेम को कुछ समझ आ रहा था कि शायद ये सब उसकी ही वजह से हो रहा है। उसके आसपास आने वाले सारे लोग बस मरते जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेम अपने पॉकेट से वॉलेट निकालता है जिसमें उसकी आईडी थी और उस आईडी की हेल्प से वो अपने दिए हुए एड्रेस पर जाता है। जैसे ही लेम अपने घर पर पहुंचता है उसे वहाँ कोई नहीं मिलता। फिर लेम टीवी ऑन करता है और न्यूज में दिखाया जा रहा था कि कुछ जगह पर डेड बॉडीज मिली हैं और दोषी को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अब लेम अपने घर के आसपास एक बाउंड्री बना लेता है जिससे उसे पता रहे कि उसे लोगों से कितना दूर रहना है। तभी हम देखते हैं कि उसके घर के पास एक आदमी ट्रक लेकर खड़ा था। लेम घर के अंदर से ही उसे इशारे कर कर वहाँ से जाने के लिए कहता है, पर वो आदमी लेम के इशारों को समझ नहीं पाता और वो घर के नजदीक आ जाता है। जैसे ही वो आदमी लेम के घर के पास पहुंचता है वो भी मर जाता है और ये सब चीजें देखकर लेम अब बहुत डिप्रेस्ड हो रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लेम के घर के पास जो आदमी मरा था उसकी जानकारी पुलिस को हो गई थी और लेम से पूछताछ करने के लिए पुलिस उसके घर पर आती है। पर लेम खुद को घर से दूर एक स्टोर रूम में छुपा लेता है। फिर हम एक वुमेन पुलिस को देखते हैं जो कि लेम के स्टोर रूम के पास भटती जा रही थी, पर उससे पहले ही बहुत सारे बर्ड्स अपने आप मरकर गिरने लगते हैं और ये सब देखकर वो लेडी पुलिस डर कर वहाँ से चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और सोते सोते लेम को कुछ फ्लैशबैक दिखता है। तभी वो डर के अचानक से उठ जाता है। उठने के बाद लेम अपने स्टोर रूम की खिड़की से बाहर झांकता है और वो एक लड़की को देखता है। पर इसी दौरान लेम से गलती से कुछ सामान नीचे गिर जाता है और वो आवाज सुनकर वो लड़की लेम के स्टोर रूम के पास आती है और लेम से बात करने के लिए कहती है। पर लेम उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि कहीं उसके पास आने से वो लड़की भी मर ना जाए। पर लेम नोटिस करता है कि उस लड़की को लेम का नाम भी पता है और उसके रूम के पास आने पर उसे कुछ हुआ भी नहीं। फिर लेम गेट खोलता है। लेम उस लड़की का नाम पूछता है और तभी हमें पता चलता है कि उस लड़की की सिचुएशन भी कुछ ऐसी ही थी जो कि लेम की थी। उसे भी अपने पास्ट का कुछ भी याद नहीं था। फिर वो लड़की लेम को बताती है कि वो लेम के साथ ट्रक में थी जब उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ और उसे भी कुछ याद नहीं है और लेम का नाम और पता भी उसे पुलिस वालों ने बताया है। फिर वो लड़की बताती है कि वो लेम के साथ उस ट्रक में थी, इसलिए वो उसके घर आई है कि शायद उसे अपने बारे में वहाँ से कुछ पता चल सके। फिर कुछ देर बाद हम लेम को फिर से फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं। फिर वो उस लड़की को बताता है कि वो किसी ओकडेल ब्रिज पे थी। तभी लेम और वो लड़की वहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। जब वो दोनों उस ब्रिज पर पहुँचते हैं तब भी उन्हें कुछ याद नहीं आता। फिर वो लड़की भी फ्लैशबैक में जाते हुए हमें दिखती है। फ्लैशबैक में वो लड़की देखती है कि वो उसी ब्रिज पर खड़ी हुई है और उसके हाथ में एक पेपर है जो कि पानी में जाकर गिर गया है।
और लेम उसके साथ था। तभी वो लड़की फ्लैशबैक से बाहर आती है और लेम को अपने फ्लैशबैक के बारे में बताती है। उसके बाद लेम और वो लड़की एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लैक स्पॉट मिलता है, जिसे देखकर लग रहा था जैसे वहाँ पर आग लगी हो। और शायद बात कुछ और ही थी और ये हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। तभी वहाँ पर लेम उस लड़की को बताता है कि शहर में जो भी डेड बॉडीज मिल रही हैं, वो सब उसी की वजह से हुआ है। और ये जानते ही वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि लेम उसे भी मार सकता है। पर लेम उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया। तभी वहाँ एक लेडी पुलिस आती है और उन्हें झगड़ा करते देख वो लेम से बात करने लगती है। तभी वो लड़की वहाँ से जाने लगती है और तभी हम देख पाते हैं कि वो लड़की जैसे ही लेम से कुछ दूर जाती है, वो लेडी पुलिस भी मरकर गिर जाती है। और ये देखकर हम समझ सकते हैं कि लेम और उस लड़की का कुछ तो कनेक्शन है, कि जब वो लड़की लेम के पास होती है तो कोई भी नहीं मरता। वो लड़की लेम से थोड़ा दूर जाती है तो फिर से लोग मरने लगते हैं। फिर वो लड़की लेम की मदद करने का सोचती है और वो दोनों हॉस्पिटल जाने का सोचते हैं, जिससे लेम का टेस्ट करा सके। हॉस्पिटल में चेकअप के दौरान लेम फिर से फ्लैशबैक में चला जाता है, जहां वो खुद को कहीं बैठकर कुछ पीते हुए देखता है। तभी हम उसे प्रेजेंट में आते हुए देखते हैं और डॉक्टर लेम से पूछता है कि क्या वो ठीक है। फिर लेम सिटी स्कैन के लिए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि लेम और वो लड़की रिपोर्ट्स का वेट कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर न्यूज चलती है कि एक लेडी पुलिस ऑफिसर की डेड बॉडी मिली है और उस लेडी के सन ने लास्ट टाइम उसकी मॉम को लेम का नाम लेते हुए सुना था। फिर तभी हम हॉस्पिटल में बहुत सारे पुलिसमैन को लेम को ढूंढते हुए देखते हैं। फिर लेम और वो लड़की दोनों भाग ही रहे होते हैं। तभी लेम तो लिफ्ट में चला जाता है और वो लड़की लिफ्ट के बाहर खड़ी होकर अपने फ्लैशबैक में चली जाती है, जहाँ पर वो खुद को एक ब्रिज के पास खड़ा देखती है और साथ ही वो हॉस्पिटल में खुद की फोटो मिसिंग वॉल पर भी देखती है। इतनी ही देर में लेम लिफ्ट से नीचे चला जाता है और वो लड़की जैसे तैसे लेम तक पहुंच जाती है, क्योंकि अगर वो सेपरेट हो जाते तो लेम के रेंज में आने वाले सारे लोग मर जाते। इसके बाद हम दोनों को हॉस्पिटल से भागते हुए देखते हैं और वो दोनों कुछ दूर जाकर कार में रेस्ट करते हैं। तभी लेम को एक और फ्लैशबैक दिखाई देता है, जहाँ पर वो अपनी कार का एक्सीडेंट होते हुए देखता है और डर के नींद से उठ जाता है। इसके बाद हम रेडियो पर न्यूज सुनते हैं, जिसमें बताया जा रहा था कि हार्टवेल के साथ एक लेडी भी है जिसका नाम रोज है और उसके पति सैम ने उसे पहचाना है। तब यहाँ पर हम उस लड़की का नाम पहली बार जान पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज अपने पति से मिलने की बात लेम से बोलती है कि क्या पता उससे मिलकर वो दोनों अपने बारे में कुछ जान पाए। तभी रोज और लेम सैम से मिलने जाते हैं। सैम से मिलते ही वो लोग कार में बैठाकर कहीं ले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद लेम और रोज सैम को सब कुछ बताते हैं, पर सैम ये सब मानने को रेडी नहीं होता। तभी लेम रोज से थोड़ा दूर जाता है और फिर से बहुत सारे बर्ड्स मरकर गिर जाते हैं। तब सैम को बिलीव होता है कि जो भी उसे पता चला है वो सब सच है। अब रोज सैम को उनकी हेल्प करने को बोलती है कि जब तक कोई साइंटिस्ट या अच्छा डॉक्टर नहीं मिल जाता तब तक उसे लेम और रोज को छुपाकर कहीं रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैम उन दोनों को अपनी किसी शॉप में ले जाता है और उन्हें वहीं रहने के लिए बोलता है, पर साथ ही सैम लेम और रोज को साथ देखकर जेलस भी हो रहा था। फिर रोज को वहाँ पर पता चलता है कि रोज की एक बहन भी थी जिसका नाम था लिली, जो कि काफी टाइम से मिसिंग थी और रोज अपनी जॉब छोड़कर बस अपनी बहन को ढूंढने में लगी थी। और इस बात पर सैम और रोज की बहुत लड़ाई होती थी और एक दिन रोज गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। इन सब के बाद हम देखते हैं कि सैम ने पुलिस को बुला लिया था, जिससे वो रोज और लेम की मदद कर पाए, पर पुलिस ने उनकी हेल्प करने की बजाय उन दोनों को अरेस्ट कर लिया था। अब हम देखते हैं कि पुलिसमैन दोनों को जैसे ही एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो सारे पुलिसमैन और वहाँ खड़े लोकल पीपल मर जाते हैं। फिर सैम उन दोनों को वहाँ से कहीं और जाने को बोलता है। फिर हम दोनों को वहाँ से जाते हुए देखते हैं और लेम एक ऐसी जगह जाता है जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था और जहाँ लेम अक्सर जाया करता था। पर यहाँ पर सोचने वाली बात ये है
कि जब लेम को कुछ याद ही नहीं था तो उसे ये जगह कैसे याद थी, और मूवी में इसको लेकर कुछ क्लियर नहीं किया गया है। फिर जैसे ही वो दोनों लेम के सीक्रेट प्लेस पर पहुंचते हैं, वहां कुछ देर बैठने और अपनी सिचुएशन को डिस्कस करने के बाद लेम थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर चला जाता है। और फिर हम रोज को एक डायरी पढ़ते हुए देखते हैं जिसमें बहुत सारी मिसिंग लड़कियों की फोटो लगी थी और कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी। और दूसरी साइड हम लेम को देखते हैं जिसे फ्लैशबैक में दिखाई देता है कि लेम किसी लड़की को पानी में फेंक रहा है। अब यहाँ पर पूरी स्टोरी रिवील होती है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो हुआ ये था कि लेम एक सीरियल किलर था जो कि लड़कियों को मारकर उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन करता था, और लिली को भी लेम ने ही मारा था। लिली के बाद लेम का अगला शिकार रोज थी, जिसका पीछा करते करते लेम एक ब्रिज पर पहुंचा था और रोज को लिफ्ट देने के बहाने से वो उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। और बातों बातों में लेम के मुंह से लिली के बारे में कुछ निकल जाता है, पर तभी रोज को लगता है कि उसने तो लेम को लिली के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तब रोज समझ जाती है कि लेम ने ही लिली को मारा है, और तभी उन दोनों की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। और उसी टाइम स्पेस में नासा के द्वारा कुछ प्रॉब्लम नोटिस की गई थी, और इसी के चलते उस एक्सीडेंट वाली जगह पर एक बहुत भयानक थंडर स्टॉर्म आया था, जिसकी वजह से रोज और लेम के साथ ये सब हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि ये सब रोज और लेम को याद आ जाता है, और तभी उस लेक पर रोज गन लेकर आ जाती है, और लेम भी खुद को एक बहुत बुरा इंसान होता फील करता है, और वो खुद को रोज के सामने सरेंडर कर देता है क्योंकि अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके बाद हम देख पाते हैं कि रोज लेम को उसी सीक्रेट प्लेस पर लेकर जाती है जहाँ पर उसी जगह के कुछ बहुत सारे लड़के आ जाते हैं और वो सब लेम को मारने लगते हैं। फिर उनमें से एक लड़का रोज को पकड़ लेता है, पर लेम जैसे ही रोज से दूर जाता है सब लोग मर कर गिर जाते हैं। उनमें से एक लड़का जो कि जिंदा था वो रोज को अपनी गन से शूट कर देता है, और तभी लेम रोज को बचाने के लिए आता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं लेम रोज को हॉस्पिटल लेकर जाता है, और रोज को ऑपरेशन थिएटर में जैसे ही डॉक्टर्स ले जा रहे होते हैं तभी लेम खुद को शूट कर देता है, और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी रेडियस की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और भी एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।